हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, रियल इमोशंस उनके लिए उनके क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके साथ सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। रीडिंग को एक लाइक करके ना एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिएगा, एनर्जीज को बैलेंस कर लीजिएगा, और ताकि आपसे अच्छे से ये कनेक्ट हो रीडिंग, इसलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पर 9105522155। ये मेरा नंबर है, बस ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। बाकी मैं रिचुअल्स करती हूँ, कैंडल स्पेल्स करती हूँ, जैसे इसमें हीलिंग स्पेल आता है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आता है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल आता है, लव स्पेल आता है, इंटीमेसी स्पेल आता है, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, मनी ब्लॉकेजेस है उसके लिए भी, लव, जॉब, करियर के लिए भी स्पेल करती हूँ। ठीक है, रोड ओपनर स्पेल, तो बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सेम ही नंबर है 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव हो जाना है। मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर की कैंडल ले ली है, जो कि आपको दिख रही है व्हाइट कैंडल। अब मैं इसे लाइट कर लेती हूँ। ओके, आपको ये कैंडल की जो फ्लेम दिख रही है ना, उस पर फोकस करना है, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज ना अच्छे से कनेक्ट हो सके, अच्छे से पिक हो सके, और मैं आपको बता सकूं। अच्छे से फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, कैंडल की फ्लेम देखकर आराम से उनका नाम ले लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, कैंडल की फ्लेम आप देखोगे झटपटा रही है और बहुत छोटी हो गई। आप देख रहे हो, एकदम से बड़ी हो रही थी, फिर कितनी कम हो गई है, कितनी छोटी सी दिख रही है कैंडल की फ्लेम, और सारी वैक्स का अलग अलग हो जाना। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा कम हो रही है। आप देख रहे हो, स्पार्क सा हो रहा है कैंडल में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्लोज्ड ऑफ से दिख रहे हैं, बहुत क्लोज्ड ऑफ से हैं। मतलब अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ना ये किसी को बताना चाहते हैं, ना किसी से शेयर करना चाहते हैं। ये क्या फील कर रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, ये क्या महसूस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये किसी से बात नहीं करना चाहते। क्लोज्ड ऑफ सी एनर्जी दिख रही है, साइलेंस सी एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि मतलब अकेले में रहना इनको, मतलब खुद की कंपनी होती है ना। समटाइम्स क्या होता है, इंसान को जब किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है, किसी के साथ रहना की इच्छा नहीं होती है, तो वो अकेले रहने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले अकेले से हो रहे हैं, बहुत अकेले रह रहे हैं, अकेले में ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नहीं जाना चाहते किसी के पास, किसी से बात नहीं करना चाहते। इवन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, आपकी तरफ भी कोई अप्रोच लाते हुए, किसी भी तरीके से कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, मैसेज करते हुए, कॉल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। पता है, ऐसा दिख रहा है इनने कुछ जैसे ठान लिया हो कि मुझे मैसेज नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा भाई, या मैं नहीं करूंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर ना मुझे हर्ट दिख रहे हैं, आपको लेकर कुछ गलतफहमी इनको डेफिनेटली, कुछ ही, मतलब ऐसा नहीं कि पहले से कोई गलतफहमी है, कुछ टाइम पहले क्रिएट की गई है किसी के द्वारा या किसी के थ्रू, या फिर कुछ गलतफहमी हो गई है जिससे इन्होंने ये सोच रहे ना कि नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है कि मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट दिख रहा है ना कि अपनी चलाना चाहते हैं और आपकी नहीं सुनना चाहते हैं, या आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना जैसे इन्होंने डिसीजन ले लिया हो, इन्होंने सोच लिया हो, और उसके ऊपर मतलब अब अड़ग अडिग हो गए हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जिद्दी से दिख रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं करनी बात, मुझे नहीं देखना, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अंदर से ये ना आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, क्रेविंग कर रहे हैं, मतलब इच्छा है, पर जैसे मानो कि झुकना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते। मतलब एक परेशान हो रहे हैं, बहुत ढीठ सी एनर्जी दिख रही है।
जिद्दी से दिख रहे हैं, ये इमोशनली ना क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं। यस, ये नहीं दिखाना चाहते। ऐसा दिख रहा है कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, बहुत कुछ है कहने के लिए, बताने के लिए, बहुत प्यार भी है। मैं आपको बता दूं, इनके मन में ना आपको लेकर प्यार भी है, बट ये शो नहीं करना चाहते हैं, ये बताना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं परेशान रहना इनको जायज है। आपसे दूरी बनाकर एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, डिप्रेशन सा दिख रहा है, परेशान हो रहे हैं, पर वो चलेगा। मतलब बात करना नहीं चलेगा। आप देखो इनकी जिद और उनका ढीठपन, ऐसा दिख रहा है कि बात नहीं करना है, एक्सप्रेस नहीं करना है, चुप रहना है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि इतना बर्डन, स्ट्रेस इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है ना। और पता है, ये फालतू का स्ट्रेस है, फालतू का बर्डन है जो ये अपने ऊपर ले रहे हैं। इनसे किसी ने नहीं कहा है कि बर्डन लो, इन्होंने किसी ने इनसे नहीं कहा कि स्ट्रेस लो, पर ये खुद ही कुछ भी सोच के, कुछ भी करके, कुछ भी इमेजिन करके, कुछ भी मतलब समझ रहे, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बर्डन लिए जा रहे हैं। चीजें सॉल्व हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, सब कुछ बात करके सब कुछ सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किस पे नहीं होती, हो जाती है, पर चीजें सॉल्व भी तो होती है ना। तो सॉल्व करना, कुछ सॉल्व हो सकता है, बट ईगो इनका इतना बड़ा हो गया है, ईगो इन्होंने इतना बड़ा ले लिया है ना, इनका ईगो इतना हो गया कि रिश्ते से बड़ा इनके लिए ईगो है। आप खुद सोचो, आप क्या कह सकते हैं इनके लिए ना। तो कहीं ना कहीं ईगो बहुत हाई दिख रहा है इनका। ये ईगो से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, ईगो बर्डन में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि पर ईगो को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और यही चीजें इनके लिए बर्डन बनती हुई दिखाई दे रही है, यही ईगो इनके लिए बर्डन बन रहा है। देखो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अंदर से खुश नहीं है, पर दिखावा कर रहे हो कि मैं खुश हूं, पर एक प्रेशर तो बनता है ना, एक प्रेशर तो फील होता है ना। तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता है, परेशान होते हो, दुखी रहते हो, तो वही एग्जैक्टली इनके साथ भी वही चीजें दिख रही हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि वो खुश नहीं है, पर दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इस वजह से इनका स्ट्रेस लेवल भी ना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो हैप्पी नहीं है, बिल्कुल हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं, अंदर से दुखी हैं, पर मानना नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, मनाना नहीं चाहते हैं। ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की मुझे। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, शायद आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए तो कितना अच्छा होगा। इनको चेस नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली इनको मतलब थोड़ा सा ना इनको इनके लिए सही हो जाएगा कि इनको भागना नहीं पड़ेगा। आपकी तरफ से सब कुछ रिसीव हो गया, कॉल मैसेज, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये सोच रहे हैं, वो मैसेज नहीं करना चाहते, वो कॉल नहीं करना चाह रहे, पर तड़पेंगे वो चलेगा, तड़प रहे हैं, इवन तड़प रहे हैं। ठीक है, बट एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनिशिएट लेगी या लेगा तो वो खुद लेगा या लेगी, मतलब आपके लिए कि आप इनिशिएट लोगे, आप कॉल मैसेज करोगे तो ठीक है, वरना ये इनिशिएट लेने वाली नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फिश एक्ट, एक ईगोस्टिक पर्सन तो ये है, और आज भी ईगो की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या खो रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप भी एक्शन लेने वाले नहीं हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि इन्होंने खुद बाउंड्रीज क्रिएट करी, इन्होंने खुद आपसे बात करनी बंद करी, इन्होंने खुद आपसे दूरी बनाई, तो आप भी एक्शन लेते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप खुद नहीं लेना चाहते। आपको हो रहा है ना कि जब तुम्हें एक्शन लेना है तो तुम लो, तुमने बात करनी बंद करी, जब मैं तुम्हें चेस कर रही थी या कर रहा था तो तुम कहाँ थे तब, राइट? आपके माइंड में यही तो चल रहा है या चलता है ना कि मैं क्यों करूं, फिर तुम मुझे बेइज्जती करोगे, इंसल्ट करोगे, कहीं ना कहीं मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, समझोगी नहीं, तो फिर मैं क्यों करूं भाई। तो ये आपके माइंड में भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हाँ, इनको प्रॉब्लम रही है। आप भी ना, ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपने सोच लिया है कि कहीं ना कहीं मैं नहीं करने वाली या मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही मुझे थोड़ा सा हाँ, एक ईगो की वजह से अलग, मतलब दोनों ही ईगो में दिख रहे हो, और दोनों ही मतलब ऐसा दिख रहा है क्लैशेस हो रहे हैं, ईगो क्लैशेस टाइप दिख रही है एनर्जी। देखो, मैं आपके लिए प्रॉपर ईगो भी नहीं कहूंगी, बट
आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख रहे हो, वो सही है, क्योंकि आप इनके पास गए थे, आपने इनको मनाया था, इवन इनकी गलती के बाद भी, इनके गलत होने के बाद भी, इनकी गलतियां करने के बाद भी आप हमेशा, मतलब आपने हमेशा किया है, राइट। तो बार बार इंसल्ट करना कौन कितना चीज कर सकता है भाई, कब तक करेगा। तो लेकिन ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों आज रात एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो। देख रहे हो कितनी लो हो गई एनर्जी आज, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे लो दिख रही है, बहुत ज़्यादा। फ्लेम देखो, बहुत कम फ्लेम की आपने देखी, फ्लेम बहुत कम इसकी, मतलब जो फ्लेम है वो हाई हुई है, बहुत लो ही दिख रही है। तो आज की एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर मिस करते हुए, इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप भी इमोशनल हो रहे हो, आप भी इनको मिस करते हो। ऐसा नहीं है कि यही मिस करते हैं, दोनों ही मिस कर रहे हो। बहुत याद आने वाली है इनको आपकी ना, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपको, दिख रहा है। पता है प्रॉब्लम है ना कि आप दोनों को अगर रिश्ते को ठीक करना है ना, तो दोनों को ही एफर्ट्स डालने पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही करें, वही वो करें या आप ही आप करो, नहीं, यहाँ पर टीम वर्क लगेगा। यहाँ कुछ मतलब ऐसा दिख रहा है कि अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, आपको इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इनको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मतलब एक पेस पर आना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, जो कि ना आप समझ रहे हो ना ये समझ रहे हैं। और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो, एक दूसरे को याद भी इतना करते हो, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए तड़प भी रहे हो, और बात भी नहीं करना चाहते। तो एक ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। देखो, अगर आप तैयार हो एक्शन लेने के लिए, आप सोचते हो कि मैं एक्शन ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, तो वो बात करते नहीं है। जब वो तैयार होते हैं तो शायद आप इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हो। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। देखो, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ एक का नहीं है, एक के द्वारा नहीं होगा, टीम वर्क है ना, दोनों को करना पड़ेगा, दोनों को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। क्योंकि अगर दोनों ही एफर्ट्स नहीं डालोगे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ये रिश्ता, कितना कुछ कर लो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पर्सन बहुत एटीट्यूड दिखाते हुए, कोल्ड बिहेव रखते हुए, बहुत रूडली बिहेव करते हैं, ये बहुत रूडली, बहुत गुस्से में रिप्लाई करते हैं। या फिर ऐसा दिख रहा है कि मतलब प्यार तो बहुत है, फीलिंग्स तो बहुत है, पर बिहेवियर ना बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, मतलब टोटली अलग है। दिल में कुछ है और दिखाते कुछ है। मतलब ऐसा होता है ना, लोग दिल में जो होगा वही तो दिखाएंगे, बट आपके पार्टनर की तो मतलब कहते हैं ना, गंगा ही उल्टी बह रही है, इनकी तो चीजें ही अलग हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इतना फील करने के बाद भी इंसान दिखाता है, बताता है, जताता है, पर या जताती जो भी आपके पार्टनर, पर ये और भी गुस्सा कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसा रूडली बोल देते हैं, नाराज रहते हैं, उल्टी सुलटी बातें करना, मतलब ये सब दिख रही है इनकी एनर्जी में। पर जो भी कहो, कुछ भी कह लो, पर प्यार ही आपसे बहुत करते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा बिहेवियर इनका उतना सही नहीं है, बट सब समझ में आ रहा है इनको कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। आप इनकी तरफ से वेट कर रहे हो एक्शन का, आप इनका वेट कर रहे हो। इनको सब पता है कि आप मतलब आप हाँ इनकी तरफ से अप्रोच रखोगे ही रखोगे ना। आप एक्सपेक्टेशन तो रखोगे कि यार मैंने तो गलत नहीं किया है, गलती तुमने की है, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे आई या पीछे आया, और तुम गलत कर रहे हो, और ऊपर से तुम ही एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुम ही ईगो दिखा रहे हो गलत होने के बाद भी। मतलब कहते ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहाँ पर तुम ही सब कर रहे हो, और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कब तक करूं, अपनी बेइज्जती कब तक करा सकती हूँ या करा सकता हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील भी हो रहा है, पर फिर भी ना अकड़ू है ये, बहुत 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 अकड़ू है। इनको पता है कि आपके जैसा इंसान या आपकी जैसी इंसान इनको कभी कोई नहीं मिल सकता। जितना प्यार आपने इनको किया है, जितना आप इनको समझते हो, जितना आप इनके लिए करते हो ना, इतना कोई कभी नहीं मिल सकता, या कभी कोई मिला नहीं है। इनको ये भी पता है, बट वही है ना कि नहीं दिखाना है, ठीक है। आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, बट फिर भी एटीट्यूड है, इग्नोर करते हैं, फिर भी दिखाते नहीं है, जताते नहीं है। इनको पता है आप जैसा कोई मिलेगा भी नहीं, तो भी ना फिर भी ऐसे ही दिख रहा है, ठीक से बात नहीं करते हैं, ब्लॉक करके रखा है। मतलब ऐसी चीजें करते हैं ना जिससे आपको गुस्सा आए। ऑब्वियस सी बात है, इन चीजों से आपको गुस्सा आना जायज ही है, क्यों नहीं होगी, गुस्सा तो हो गई होगी। जो ये हरकतें करते हैं ना, तो दिख रही इनकी हरकतें। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि ये ना अपने बहुत चीजें इनके मन में दबी हुई हैं, बहुत चीजें इनके मन में हैं जो ये किसी को भी नहीं बता रहे हैं।
ऐसे भी दिख रहा है, मतलब कंट्रोल करते हुए, सप्रेस करते हुए ये अपने इमोशंस को दिखाई दे रहे हैं। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि हाँ, आपके पार्टनर की अंदर मुझे कुछ, देखो कितनी बार कैंडल में सही से रखा है मैंने, कैंडल आप देख ही रहे हो, कैंडल की फ्लेम आप देख रहे हो, बुझते बुझते रह जा रही है। आप खुद ही देखो कितनी लो है। अगर आप और भी रीडिंग्स मेरी फॉलो करते हैं और भी कैंडल वैक्स रीडिंग देखते हैं तो आपको फ्लेम दिखती है वहां पर। कैंडल की फ्लेम और समय अलग होती है, अभी देखो बिल्कुल अलग है, मतलब बुझ बुझ के जल रहे हैं, जल जल के बुझ रहे हैं, देख रहे हो। कुछ नेगेटिविटी भी, क्योंकि यहाँ पर ब्लैकनेस ब्लैकनेस भी दिख रहा है, तो नेगेटिविटी डैम श्योर यहाँ पर, फॉर श्योर यहाँ पर नेगेटिविटी है, किसी भी तरीके का कुछ ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की गई है। देखो क्योंकि देखो ये सब चीजें मे भी आपको पता है, नहीं पता है, पता करना चाहते हो तो हाँ, आप पर्सनल रीडिंग में पता कर सकते हो, भले किसी से भी करा के पूछो या कैसे भी पूछो जिनसे कराना है। बाकी आपको मुझसे कराना है तो मैंने नंबर तो मेंशन किया ही है स्क्रीन पर, मैं बता देती हूँ फिर भी, 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है। मैं नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक इन सबको भी रिमूव करती हूँ, मतलब नेगेटिविटी के अंदर ही ब्लैक मैजिक रिमूव आता है, चक्रास क्लीन किए जाते हैं। तो जिस वजह से भी चीजें इतनी इतनी बहुत उलझी हुई सी हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंडर दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है कि किसी की इंटेंशंस खराब है, ब्लैक मैजिक किया गया है कि आपसे ये दूर हो जाए, हर किसी के लिए ये नहीं भी है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ में भी हो सकता है पर हर किसी के लिए नहीं है। पर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो जरूर है, मतलब कुछ पर्सनली, जरूरी नहीं है कि मतलब आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए ही किया गया हो, मे बी यहाँ पर करियर खराब करने के लिए, या इनकी दुश्मन हो सकते हैं, इनका अच्छा ना हो, या कुछ ऐसी नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, ऐसी कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। मतलब किसी के साथ कोई रिश्ते अच्छे हो, कुछ हो, तो ऐसी जेलेसी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप को रखकर ही किसी की जेलेसी है तब कर रहे हैं, ये नहीं है। कहीं ना कहीं इनसे पर्सनली जेलेसी भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ बैर टाइप का, कुछ जलन टाइप की दिख रही है किसी की, जिस वजह से वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं, चीजों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और फॉर श्योर रुकावटें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चारों तरफ से घिरी हुई दिख रही हैं। एटीट्यूड दिखाते हुए, गुस्सा करते हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझना नहीं चाहते हैं, ये बस एक नेगेटिविटी का असर है। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर एक नेगेटिविटी दिख रही है कहीं ना कहीं, मतलब हाँ, ये किसी से भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं बहुत अजीब हो गए हैं ये, बहुत अजीब, पता है कहीं ना कहीं। लेकिन जब वो आपका अटेंशन चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपको इतना मिस करते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते हैं एक्शन, क्यों नहीं लेते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, इन्फ्लुएंस है, नेगेटिविटी है। तो देखो आप इनकी हीलिंग करा सकते हो, मैं हीलिंग भी करती हूँ। ठीक है, हीलिंग मैं भी कैंडल स्पेल करती हूँ, तो वो भी आप ले सकते हो चाहो तो। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे मल्टीपल स्पेल मैं करती हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप इनके लिए जो ब्रेसलेट्स वगैरह पहन सकते हो, ब्लैक टर्मलाइन इनको पहना सकते हो, या फिर खुद पहन सकते हो, रोज क्वार्ट्स पहन सकते हो, प्यार बचा रहे, और साथ में ब्लैक टर्मलाइन पहन सकते हो। तो कुछ चीजें आप कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी क्रिएट बहुत दिख रही है यहाँ पर, और इसी वजह से सारी रुकावटें, प्रॉब्लम्स आ रही है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लैकनेस ब्लैकनेस निकली है, देखो दिख रहा है। पता है आपके पार्टनर है यहाँ पर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, आपकी तरफ से कुछ आए, आप कुछ इनिशिएट कर दो, कोई हेल्प कर दो, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। पर और कहीं ना कहीं इतनी उम्मीद आप कहोगे कि दी मैं तो उसे कॉल भी कर रही हूँ, मैं उसे मैसेज भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है कि वो किसी तरीके से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज को इग्नोर करते हुए, रिप्लाई नहीं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, इतना इतना नेगेटिविटी ने ईगो पैदा कर दिया कि ये कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है।
देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं शादी की बातें करना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, पर वही दिख रहा है कि दिमाग पर ना इतनी असर कर रही है ना ये नेगेटिविटी, कि ये कहीं ना कहीं चीजें ठीक ही नहीं हो रही हैं। चीजें ठीक होने में हाँ टाइम लगेगा। अगर आप सोच रहे हो बहुत जल्दी चीजें सही हो जाएं, इसलिए इनका एक्शन भी नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप हर्ट हो रहे हो, आपको दुख पहुंचा रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं। जो इंसान आपको थोड़े से दुख में नहीं देख सकता था या नहीं देख सकती थी, जिसको आपके दुख दर्द से बहुत खुद भी तकलीफ होती थी, आज वो खुद दुख पे दुख दिया जा रहा है, या दुख पे दुख दी जा रही है, पेन पे पेन दी जा रही है, या दिया जा रहा है, मतलब बहुत दर्द दिया जा रहा है, बहुत हर्ट कर रहे हैं। मतलब ये बस वही कर रहे हैं जो जिससे ये खुश होते हैं, जो इनको खुशी देती है, बट उसमें भी हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। कमाल की बात तो ये है, अपने मर्जी से चीजें कर रहे हैं और खुशी ढूंढ रहे हैं, उसमें भी खुशी नहीं मिल रही है, उसमें भी हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर को देख रहे हो क्या हालत हो गई है इनकी। मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, तो आपके पार्टनर एक नेगेटिव एनर्जी में है, जिस वजह से पता है ये बहुत डर रहे हैं। देखो दूसरी कैंडल भी मैं जला रही हूँ, स्टिल इसमें भी मुझे वो फ्लेम नहीं दिख रही अभी तक। मतलब ये डर रहे हैं, अगर क्योंकि देखो ब्लैक डार्क एनर्जी होती है वो नेगेटिव ही दिखाती है, नेगेटिव ही फील कराती है, और इनको नेगेटिव ही फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप देख रहे हो मैंने दूसरी कैंडल जला ली है, फ्लेम आप देख रहे हो यहाँ पर, तो कैंडल आप देख रहे हो व्हाइट कैंडल मैंने दूसरी जला ली है, तो यहाँ पर फिर भी ब्लैकनेस दिख रहा है। व्हाइट कैंडल है पर आप देखोगे शेड पूरा ब्लैकनेस दिख रहा है यहाँ पर। पता नहीं कैमरे में उतना फोकस हो पा रहा है कि नहीं। तो बेसिकली इनका दिमाग ऐसा नेगेटिव हो गया है ना, कि इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ रहोगे, आपसे ये बात भी करेंगे, चीजें सही होगी, कहीं आप इनको छोड़ के चले गए तो, या फिर आपने इनको धोखा दे दिया तो, या आप इनके साथ कुछ गलत कर दोगे तो, मतलब जो भी सोच रहे हैं ना ये गलत ही सोच रहे हैं। इनकी जो सोचने की डायरेक्शन है वो गलत ही दिख रही है, गलत ही वे में सोच रहे हैं। कोई सीधा तो ये सोच ही नहीं रहे हैं, उल्टा ही सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि एक बिना वजह का डर, एक बिना वजह की नेगेटिविटी क्रिएट होती हुई आप देखो कितनी स्लो होती रही है। आज आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने 2 कैंडल ली है, एक कैंडल से कर चुकी हूं मैं रीडिंग, ऑलमोस्ट बंद हो गई, और इतनी जल्दी बंद हो गई है। नहीं तो कैंडल इतनी जल्दी बंद नहीं होती है। मैंने दूसरी कैंडल ली है और स्टिल उसकी फ्लेम भी इतनी ही है। आप देखो एनर्जीज ये होती हैं, आप देख रहे हो एनर्जीज ऐसे कनेक्ट होती है। नहीं तो आप और भी रीडिंग देखोगे ना तो देख सकते हो, बहुत सारी कैंडल रीडिंग मैंने की है, कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने की है मेरे चैनल पे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। ठीक है, तो आप देख सकते हो। इवन मेरा दूसरा चैनल है लवर्स टैरोट गाइडेंस, उसमें भी देखोगे ना, उसमें तो मैं करती हूँ दोपहर में कैंडल वैक्स रीडिंग। कभी ऐसी एनर्जी नहीं आई है और अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहां पर आप खुद ही देखो फ्लेम इतनी लो है, उतनी लो है दूसरे बार करने पर भी, मतलब दूसरी कैंडल जलाने पर भी एनर्जी एकदम से कनेक्ट हुई है ना। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है नेगेटिविटी फॉर श्योर आपके पार्टनर के माइंड में इस कदर बस गई है, इस कदर हावी हो गई है कि वो कुछ सीधा सुलटा सोच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स नहीं डालना है, इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। और या तो इनको अच्छा लग रहा होता तो इंसान करे, समझ आता है कि ठीक है, मतलब इग्नोर करके इनका कोई फायदा हो रहा है, कुछ सुकून मिल रहा है, कुछ शांति मिल रही है, कुछ सही हो रहा है तो ठीक है करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर सुकून भी तो नहीं है। आप देखो मतलब इग्नोर करने के बाद भी इंसान को सुकून नहीं है, नहीं कर रहा था तो भी नहीं था। मतलब आप देख रहे हो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इग्नोर करते हुए, बहुत इग्नोर कर रहे हैं ये आपको। मुझे इनकी फीलिंग्स में कोई भी किसी भी तरीके से कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, और भी ये मुझे लो फील करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है ना कि ये मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि जितनी एनर्जी फील हो रही है ना मुझे, बट ऐसा दिख रहा है कुछ करना ही नहीं चाहते हो, बस चुपचाप बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, सोचते जा रहे हैं पर कुछ इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक लेजीनेस सी एनर्जी, मतलब थकान सी, एग्जॉस्ट सी, मतलब इतने एग्जॉस्ट हो गए हैं जैसे मानो किसी ने एनर्जीज पूरी, क्योंकि मैंने कहा ना ये ब्लैक मैजिक के इफेक्ट की वजह से या नेगेटिविटी डार्क एनर्जी की वजह से इतनी नेगेटिविटी इन पे हावी हो गई है कि कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं।
कुछ समझते हुए नहीं दिख रहे हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, मतलब सोच रहे हैं आप तक आने की, सब कुछ गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं गलत कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, फील तो कर रहे हैं या कर रही हूं, बट उसको सुलझाना नहीं चाहते हैं, उस पर काम नहीं करना चाहते हैं, सुलझना मतलब बहुत मुझे अजीब अजीब एनर्जी दिख रही है इनकी। पर कुछ भी हो, मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि इनके दिल में आपके को लेकर, आपके लिए प्यार जरूर है, ठीक है, अफेक्शन जरूर है, आपकी तरफ ये फीलिंग्स रखते हैं, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स ही नहीं रखते हैं, आपके थॉट्स आते हैं, आपको याद जरूर करते हैं, इवन कर भी रहे हैं, बट हाँ ऐसा दिख रहा है कि उसके लिए कर कुछ नहीं रहे, और कहीं ना कहीं बस आपको लेकर नेगेटिव ही सोचते जा रहे हैं, सब कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार, आपका साथ, सब कुछ नेगेटिव था, प्यार कुछ नहीं होता, कनेक्शन कुछ नहीं होता, इमोशंस कुछ नहीं होते, फीलिंग्स कुछ नहीं होती, मतलब इस हद तक नेगेटिव थॉट्स इनके आना ना सही भी नहीं है। यहां पर मैं देख रही हूं कि इनको हाँ आपके साथ बिताया वो समय याद बहुत आता है, बहुत याद करते हैं, मुझे तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपकी यादों के सहारे ही कहीं ना कहीं ये जी पा रहे हैं, नहीं तो जैसे मानो इच्छा ही, कुछ भी करने की इच्छा ही खत्म हो गई हो, ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत अजीब सी एनर्जी, कंफ्यूज्ड वाली, कुछ परेशान वाली, मिक्स से इमोशंस, मिक्स्ड सी फीलिंग्स फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी तो है, फॉर श्योर है, यहाँ पर बहुत नेगेटिव तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी जाल में फंसे हुए से, किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए से, किसी मतलब ऐसा दिख रहा है ना, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जहां पर आंखों में पट्टी बंधी है, हाथ बंधे हैं, चारों तरफ से तलवारें हैं, इस नेगेटिविटी से, इस एनर्जी से ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। निकलेंगे, प्रे करते रहो, इनको हीलिंग भेजते रहो, लव वाइब्रेशन भेजो, पॉजिटिव सोचो, इनके लिए प्रे करते रहो, ये इन इस नेगेटिविटी से भी निकलेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है, कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, वो बता देती हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो इनिशियल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे एफ इनिशियल दिख रहा है, ठीक है, जे दिख रहा है, यहाँ पर मुझे के दिख रहा है, वाई दिख रहा है, वी दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है, यहां पर मुझे जी दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी कास्ट में हो सकते हैं, नेम सरनेम में, या फिर नेम के इनिशियल में हो सकते हैं, किसी में भी आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, बट ये कुछ इनिशियल्स दिखे, ठीक है। तो या नेगेटिविटी तो है, तो इनके लिए आप प्रेयर करो, इनको पॉजिटिव रखो, ठीक है। यस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।